दोस्तों क्लोजर लॉ, संवरक या समृद्ध नियम, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और सारी नेचुरल नंबर होती है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक इन संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों अगर दो पूर्ण संख्याओं का सम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो तब उसको हम क्लोजर लॉ यानी कि संवरक या समृद्ध नियम में होना समझते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि पूर्ण संख्याओं का जो एडिशन है वो क्लोजर लॉ में है, क्योंकि हम जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, जिसका कारण है कि हम इसको क्लोजर लॉ में होना समझते हैं। दोस्तों अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का सब्ट्रैक्शन। अगर दो पूर्ण संख्याओं का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यहाँ हमारा 3 - 7 = मेरा 4 आया है, यानी कि हमारा दोनों पूर्ण संख्या है जिसका रिजल्ट यानी कि जिसका जो हमारा डिफरेंस वो -4 आ गया है। दोस्तों कहने का मतलब है कि दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो कभी हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और कभी हमारी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारा जो दो पूर्ण संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर लॉ में नहीं है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दोस्तों ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। दोस्तों जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जैसे 3 × 0 = 0, 2 × 3 = 6। यानी कि दोस्तों दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अतः इसे हम क्लोजर लॉ में होना समझते हैं, यानी कि संवरक या समृद्ध नियम में होना समझते हैं। दोस्तों हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल संवरक नियम या समृद्ध नियम में है। डिवीजन यानी कि भाग। दोस्तों जब दो पूर्ण संख्याओं का भाग किया जाता है, यानी कि 3, यहां मैंने दो पूर्ण संख्या ली हुई है 3 और ये 2 है, 3 / 2 हमारा जो रिजल्ट आया वो 3/2 आ गया। दोस्तों यहां हमने दो पूर्ण संख्याओं लिए हैं 4 / 2 = 2। दोस्तों जब हम दो पूर्ण संख्याओं का डिवीजन करते हैं तो कभी परिमेय संख्या आता है तो कभी हमारा पूर्ण संख्या आता है। दोस्तों अतः हम इसे कहेंगे कि जो हमारा पूर्ण संख्याओं का डिवीजन है वो क्लोजर लॉ में नहीं है। क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ, ये दोस्तों मेरा दूसरा नियम है। दोस्तों अगर दो संख्याओं को क्रम बदलने के बावजूद भी सम सेम आता है तब उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि 4 + 2 = उतना ही होगा जितना कि 2 + 4 होगा, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर उतना ही आएगा जितनी कि दूसरी को पहली के साथ जोड़ने पर। अतः दोस्तों इसको हम एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। ऐसे ही हम दोस्तों देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि दो अगर संख्याओं का गुणा किया जाता है, यानी कि ये हमारा जैसे दोस्तों ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, हमने दो संख्याओं के यहाँ गुणा के रूप में दिखाया हुआ है a × b = b × a, यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा क्रम बदला हुआ है, यानी कि 4 × 2 उतना ही होगा जितना 2 × 4, यानी कि दोनों तरफ हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। दोस्तों इसको अब हम कहेंगे ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि गुणन ऑफ क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। दोस्तों हमारा व्यवकलन यानी घटाव का क्रम नियम नहीं होता है, क्योंकि जब हम घटाव की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, तो दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कैसे नहीं काम करता है। दोस्तों 4 - 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2, लेकिन 2 - 4 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -2। अतः दोस्तों कहेंगे कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्रम विनिमय नियम में। वैसे ही हमारा दोस्तों डिवीजन भी नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जब लिखेंगे 4 / 2 = 2 / 4 तो दोनों तरफ जो हमारा रिजल्ट है वो सेम नहीं आने वाला है। अतः दोस्तों कहेंगे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है
मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर अगर दो संख्याओं को हम डिवीजन करते हैं एक दूसरे से तो हमारा रिजल्ट बराबर नहीं आता है। यानी यदि अगर दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर यदि दो संख्याओं का क्रम बदलकर हम उनका डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट हमारा बराबर नहीं आता। जैसे कि दोस्तों अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 2 नहीं आने वाला है, यहाँ हमारा 1/2 आएगा। अब हम इसको कहेंगे कि हमारा जो दो संख्याओं का जो डिवीजन होता है वो भी क्रम विनियम में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि division of commutative law does not exist and subtraction of commutative law also does not exist। यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन भी क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है और डिवीजन भी क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है। दोस्तों केवल हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्रम विनियम नियम का पालन करता है, बाकी हमारा सब्ट्रैक्शन और ये जो डिवीजन है यह क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है। अब एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचारिता नियम। दोस्तों इसमें हम 3 परिमेय संख्याओं को लेते हैं। 3 परिमेय संख्याओं को हम पहले 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं, फिर जितना हमारा योग आता है उसको हम तीसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो उतना ही आता है जितना कि हम दूसरी और तीसरी का जो हमारा योग होता है उसको जब हम पहली संख्या में जोड़ देते हैं तो उतना ही आता है। दोस्तों तब हम इसे कहते हैं हमारा जो परिमेय संख्याओं का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेंगे। हमने यहाँ 3 परिमेय संख्या ली हुई है ए बी सी, यानी कि पहली 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी प्रोडक्ट आता है उसको तीसरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट तुम्हारा उतना ही आएगा जितना कि दूसरी और तीसरी संख्याओं का प्रोडक्ट पता कर लो और फिर इसका प्रोडक्ट 2 के साथ निकाल दो तो उतना ही आ जाता है। यानी कि दोस्तों आपके सामने ये एग्जांपल लिखकर मैंने समझाया हुआ है कि 2 × 3 6 हो जाता है, फिर 6 का हम मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो 24 आता है। तो ये दोस्तों रिजल्ट उतना ही होगा जितना कि हमारा इधर ये जो बगल में जो मैंने लिखा हुआ है a × b + b × c अंडर ब्रैकेट में, यानी कि पहले हम इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पता कर लेंगे, फिर जितना प्रोडक्ट आएगा उसका प्रोडक्ट हम इस 2 के साथ पता करेंगे तो हमारा उतना ही आने वाला है जितना कि ये पहले आ चुका है। यानी कि दोस्तों इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यानी कि हमारा दोस्तों जो एसोसिएटिव लॉ है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, बाकी डिवीजन में हमारा ये नहीं काम करता है और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं काम करता है। दोस्तों जो हमारा चौथा लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम। दोस्तों वितरण नियम कहता है कि a × b + c बराबर होता है a × b plus a × c, यानी कि a × b plus a × c। दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि हमने a की जगह 2 ले लिया है, b की जगह 3 और c की जगह 4। दोस्तों इनको सॉल्व करने पर हमारा जो रिजल्ट आया है वो है 14, यानी कि दोस्तों 2 × 3 + 4 हमने इसको बना दिया हुआ है, हमारा रिजल्ट आया है 14। इधर भी हमने a की जगह 2, b की जगह 3 प्लस a की जगह 2 और c की जगह 4। दोस्तों अगर हम दोनों तरफ, ये हमारा LHS है और ये हमारा है RHS, दोस्तों दोनों तरफ हमारा रिजल्ट सेम आता है। 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 4 = 8, 8 से 14, इधर भी हमारा 14 आया हुआ है। दोस्तों यानी कि हमारा जो LHS है ये बराबर हो गया RHS का। यातः दोस्तों हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। a × b + c ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू a × b + a × c। दोस्तों यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। दोस्तों इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं
कि हमारा ये नियम सही काम कर रहा है कि नहीं। तो दोनों तरफ हमेशा दोस्तों इसमें हमारा LHS बराबर होगा RHS के, जिससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा ये जो नियम है वो सही है, और इसी नियम को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं।